10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले याद करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या याद रह जाता है? किस्से और कहानियां। बाकी सब चीजें हम भूल जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन स्टोरी टेलिंग के लिए ही बनाया गया है और इस स्टोरी टेलिंग की पावर को हम बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए इसको समझें। स्टोरी टेलिंग फॉर बिजनेस विद डॉक्टर अमित नागपाल में। चाहे आप फाउंडर स्टोरी या ऑर्गेनाइजेशन स्टोरी सुनाएं, चाहे आप प्रोडक्ट स्टोरी या प्रोजेक्ट स्टोरी सुनाएं, चाहे आप कस्टमर स्टोरी या एम्प्लॉय स्टोरी सुनाएं, स्टोरी टेलिंग से बेटर आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रेपुटेशन, आपकी ब्रांड बिल्डिंग कोई और चीज नहीं कर सकती। आइए बिजनेस में स्टोरी टेलिंग को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आइए समझें। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? स्टोरी टेलिंग फॉर बिजनेस विद डॉक्टर अमित नागपाल के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। हर एपिसोड में हम स्टोरी टेलिंग के एक नए एप्लीकेशन की चर्चा तो करेंगे ही, उसके साथ साथ हम एक और रिलेटेड मुद्दा लेंगे। जैसे इस एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्टोरी। एक अच्छी स्टोरी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। रिसेंटली हमने एक मद्रास बेस्ड क्लाइंट द डिवाइन फूड्स के लिए एक स्टोरी की थी और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। इनफैक्ट आज हम बात करेंगे कि स्टोरी टेलिंग की एप्लीकेशन मीडिया कवरेज और पीआर में कैसे की जा सकती है। तो उसी का ये एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी स्टोरी में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इस स्टोरी को हमने जैसे हेडलाइन दी, जवान सुपरस्टार नयनतारा एंड डायरेक्टर विघ्नेश शिवन इन्वेस्ट इन चेन्नई स्टार्टअप द डिवाइन फूड्स। जवान फिल्म आजकल बहुत फेमस हुई है, तो उससे एक अटेंशन मिलती है। दोनों इन्वेस्टर्स का नाम आ गया, चेन्नई से कुछ लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट हो सकता है और ऑफ कोर्स कंपनी का नाम तो आ ही गया। तो एक इंटरेस्टिंग या कैची हेडलाइन बहुत ज़रूरी है। तो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्टोरी में सबसे पहले हेडलाइन ही अटेंशन कैच करेगी तो लोग आगे पढ़ेंगे। फिर इस स्टोरी को हमने जो शुरू किया है, ड्रिवन बाय पर्पस एंड डिज़ायर टू मेक अ सोशल इम्पैक्ट। कोविड के बाद एक सस्टेनेबिलिटी, सोशल इम्पैक्ट पर लोगों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित हुआ है और इनफैक्ट इनका जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैटेगरी ही सुपर फूड्स और हेल्थ फूड्स है। तो हमने इस चीज़ को जोर डाला है कि दोनों इन्वेस्टर्स ने, नयनतारा और विघ्नेश ने, सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, उसमें सहयोग देने के लिए इस स्टार्टअप को चुना। इस कंपनी की पंच लाइन को हाईलाइट किया गया है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। और आजकल हेल्थ इश्यूज ऑफ कोर्स जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेज हर तरीके की बढ़ती जा रही हैं, तो उसमें हेल्थ फूड्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। उसके बाद हमने जो हेडलाइन नेक्स्ट पैराग्राफ की ली है, अ स्टोरी ऑफ सेरेंडिपिटी। तो सेरेंडिपिटी को एक अगर सिंपल वर्ड में यूज़ करूं तो हम जिसको बोलते हैं चांस एनकाउंटर। तो कोइंसिडेंस एक छोटा सा चांस एनकाउंटर होता है, सेरेंडिपिटी और सिंक्रोनिसिटी एक बहुत बड़ा एनकाउंटर होता है और उससे नेक्स्ट लेवल पे तो ऑफ कोर्स इट कैन बी अ मिरेकल। कीरू जो डिवाइन फूड्स के फाउंडर हैं और फिल्म डायरेक्टर विघ्नेश से उनकी कैसे मुलाकात हुई, ये एक बहुत सेरेंडिपिटी वाली कहानी है। तो कीरू की उनसे मुलाकात एक पार्किंग लॉट में हुई, बिल्कुल फिल्म मूवी सीन की तरह। वहाँ पर उन्होंने विघ्नेश को अपना एक सैम्पल प्रोडक्ट दिया और फिर कुछ महीने तक कुछ भी नहीं हुआ और अचानक से एक दिन विघ्नेश ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसने कंपनी को इंस्टाग्राम पे टैग किया और पूछा कि इसके फाउंडर कौन है। और ऑफ कोर्स उसके बाद कीरू विघ्नेश से मिले। उन्होंने हमने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है कि कीरू ने करेजियसली विघ्नेश से पूछा कि क्या आप इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और ऑफ कोर्स जवाब में हाँ था। अमेरिकन एजुकेशन, इंडियन हार्ट
अगला जो हमने पैराग्राफ लिया है, तो किरू की जो अमेरिकन एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स का रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है, बॉस्टन में है, और उसमें उनका अमेरिकन एजुकेशन हुआ, और इंडियन इमोशंस, इंडियन हार्ट को हमने हाईलाइट किया है कि उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ किया जहाँ से वो किसानों की, फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ा सकें और लोगों की हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसको एक तरीके का आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं। अगला हमने इसमें स्टोरी में लिया है मैजिक ऑफ टर्मरिक, जो हल्दी का क्या मैजिक है और डिवाइन फूड्स कैसे हल्दी के प्रोडक्ट से शुरू हुई और फिर उसने कोकोनट शुगर से लेकर और मिल्क एडिटिव, बारूती पाल जैसे प्रोडक्ट्स बनाए। उसके बाद ड्रिवन बाय पर्पस पे बात करी है हमने कि किरू के लिए के पर्पस था, और किरू जो है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। किस तरीके से उन्होंने फंडिंग रेज करी और किस तरीके से उन्होंने यूएस में एक इन्वेस्टमेंट बैंक के ऑफर को, जॉब के ऑफर को ठुकरा कर इंडिया में आके इस स्टार्टअप को एस्टैब्लिश कर, उन्होंने चूज़ किया कि मैं द डिवाइन फूड्स को इंडिया में एस्टैब्लिश करूँगा। फिर आखिरी पैराग्राफ में हमने बात करी है मार्केटिंग लोकल प्रोडक्ट्स ग्लोबली। यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल तो एक प्रोडक्ट के लिए मिला ही है, और साथ साथ ये कंपनी लोकल प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में लेकर जा रही है। 25,000 कस्टमर्स बन चुके हैं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में इसके प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं, और इन चीज़ों को हाईलाइट करके हमने कंपनी की ब्रांडिंग और क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन बिल्ड करने की कोशिश इस कहानी से की है। और बड़े अच्छे एक सेंटेंस से हमने इसको, स्टोरी को फिनिश किया है। While foreign countries are selling strawberry and avocados to Indians, the time has come for India to sell its traditional products in the global markets. तो हिंदुस्तान के लिए एक मौका आया है कि अब वो अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को दुनिया तक पहुंचाए। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब?